जराइम पेशा अफराद ही लोगों को कत्ल करने और लूट मार में मुलव्विस नहीं होते, बल्कि ऐसे इंसान जो अपने आप को दौलत के पर्दों में छुपा कर लोगों को मजहब और नेक नाम होने का धोखा देते हैं, बाज़ दफ़ा जराइम पेशा अफराद से भी बड़े जराइम में मुलव्विस पाए जाते हैं। ऐसे अफराद का शिकार होने वाले लोग या तो इंतहाई गरीब होते हैं या इतने बेबस के खुद को बचाने के लिए कुछ कर भी नहीं सकते। मगर ऐसे जालिम अफराद को ये बात याद रखनी चाहिए कि गरीबों और बेबसों की फरियाद जल्द ना सही कुछ अरसे के बाद अपना असर जरूर दिखाती है। गरीबों के घर पैदा होने वाले बच्चों के लिए इब्तिदा से ही मुश्किलात का आगाज हो जाता है। बचपन कम खुराक, फाकों और फटे पुराने कपड़ों में गुजरता है तो लड़कपन भी उनके लिए अजाब से कम नहीं होती, जिससे तंग आकर गरीब वालिदैन उन्हें मामूली मुआवजे पर घरों में मुलाजिम रखवा देते हैं, मगर वहाँ उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। जंग में एक घरेलू मुलाजमा को चोरी के शुबे में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब बेटी को बचाने के लिए उसका बाप आगे बढ़ा तो उसके साथ क्या सलूक हुआ, आइए देखते हैं। राना कॉलोनी झंग बाजार का रहायशी मोहम्मद आजम मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। घर की गुर्बत दूर करने के लिए उसकी बीवी और बड़ी बेटी 11 साल महक भी लोगों के घरों में काम करते थे। महक मकामी रहायशी आफ्ताब अली के घर में मुलाजमा थी। एक रोज उसका बाप मोहम्मद आजम उसे लेने के लिए आफ्ताब के घर गया। जब वो काफी देर तक वापस न आया तो उसकी बीवी सफिया उनका पता करने आफ्ताब अली के घर गई तो देखा कि वहाँ आफ्ताब और उसकी बीवी डॉक्टर रेहाना चंद दीगर अफराद के साथ उसकी बेटी और खावन पर आहनी राज वगैरह से तशद्दुद कर रहे थे, जिस पर सफिया ने शोर मचा दिया। बच्ची उनके घर में काम करती है, 2 साल हो गए हैं। कभी ये कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते, कभी कहते हैं इसने इतने पैसे उठाए इतने। जिस घर में 7 नौकरानियां काम करती हो, ये बच्ची दिन रात उनके पास रहती है। कभी 2 माह बाद आ रही है, कभी 3 माह बाद आ रही है। सफिया की चीखों पुकार सुनकर लोग जमा हो गए। आजम और उसकी बेटी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आजम की मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया। बुरसा का कहना है कि मुलजमान ने महक पर रकम की चोरी का इल्जाम लगाया था। उनका कहना था कि महक ने ये रकम चोरी करके अपने बाप को दी है। इसी इल्जाम पर बाप बेटी पर तशद्दुद किया गया। तुमने बस यही कहना है कि तुमने चोरी की है। उन्होंने मुझे बहुत देर तक मारा है। उसके बाद फिर जब मेरे मम्मा पापा आए हैं, उन्होंने फिर ना मुझे छोड़कर उनको मारना शुरू हो गए हैं। साथ में पुलिस वाला भी था, वो उनका खुद बहनोई था उनका, और ना उन्होंने फिर मेरे पापा की हत्या कर मार के। मोहम्मद आजम की गुर्बत ही उसका जुर्म बन गई, जिसकी पादाश में उसे मौत की आगोश में धकेल दिया गया। बुरसा और मकामी रिहायशियों का उस पर क्या रद्द अमल था और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। आजम की हिलाकत पर बुरसा सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने लाश मेन रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस ने 62 मुलजमान से साजबाज करके मुकदमे में मरकजी मुलजमान आफ्ताब और उसकी बीवी का नाम शामिल नहीं किया, जबकि तशद्दुद करने वालों में एक थानेदार और 2 कांस्टेबल भी थे जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। हम गए, मैंने इनसे कहा कि किसी को बता दे, कुछ कर ले, इतना बड़ा हमारा मोहल्ला है, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। बिल्कुल आपने किया। तो कौन कत्ल इसे मारने के लिए कौन मुलजमान थे? वहाँ पे डॉक्टर रेहाना, उसके मियाँ आफ्ताब, अख्तर, उनके दामाद है अख्तर, और उसका भाई बाबर, अलियास और 2 कांस्टेबल थे। मौके पे पहुंचे, उनकी FIR दर्ज की है। उनके बयान पे 2 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। बाकी भी इंशाल्लाह हम गिरफ्तार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, बाकी भी गिरफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। देखें उनकी एप्लीकेशन पे जो उनकी दरखास्त है उसी पे मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी ये जो भी बयान देना चाहते हैं उसमें ऐड हो सकता है वो। मकतूल के बुरसा रहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की है कि मुलजमान के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं और पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही। साथी रिपोर्टर मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, जंग। मुल्क भर में बच्चों पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। इन वाक़यात में ज़्यादातर बच्चों के करीबी रिश्तेदार ही मुलव्विस पाए जाते हैं।
कराची के एक घर से भी 7 साला बच्चे की लाश बरामद हुई, जिसे चूहे मारने वाली जहरीली गोलियां खिलाकर मार दिया गया। आखिर उसका क्या कसूर था जिसकी इतनी बड़ी सजा दी गई, और इस वारदात में कौन संगदिल मुलविस था, हम आपको बताते हैं। मुआशरे में आए रोज बढ़ती अदम बर्दाश्त और बेहिसी ने इतना खुद गर्ज बना दिया है कि अब लोग अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। और इस मुल्जिम ने तो अपनी अधूरी ख्वाहिश की तकमील के लिए मासूम कज़न की ही जान ले ली। लेकिन अब सफ़ाक कातिल कानून की गिरफ्त में है। कराची क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी का रहायशी राशिद अपनी कज़न रिजवाना को पसंद करता था, लेकिन रिजवाना के घर वाले उसके साथ इस रिश्ते पर राजी नहीं थे और उसके घर वालों ने रिजवाना की शादी कहीं और तय कर दी थी। कि ये लड़का खैबान मुजाहिद स्ट्रीट नंबर 27 पे एक बंगले पे काम करता है सफाई का, और ये एक लड़की रिजवाना है जो कि रिश्ते में इसकी कज़न लगती है। उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उसका रिश्ता भी इसने मांगा था, लेकिन वालिदैन ने इनकार कर दिया। मुझे कर दिए पसंद और मैं भी उसको करता हूँ। वो पहले हमने रिश्ता मांगा था उनसे, माँ बाप को भेजा था, उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने बोला नहीं देंगे हम। रिजवाना के घर वालों ने उसे शादी के लिए पंजाब भेज दिया था। राशिद के मुताबिक रिजवाना ने उसे कहा कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसकी शादी रुक जाए, और सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राशिद ने ऐसा सफ़ाक कदम उठाया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो जाते हुए लड़की ने इसको कहा कि मेरे जाने के बाद आपने एक ऐसा काम करना है कि मेरी शादी रुक जाए। वो उसके बच्चे की जो भाई था, वो उसका बाप था, उसकी बहन मुझसे प्यार करती थी, तो उसने कहा ये शादी रुकवानी है किसी न किसी तरीके से। अगर वो उसने कहा कोई ऐसा काम करो जो शादी रुक जाए, वो उसके साथ शादी नहीं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि शहजाद को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। पुलिस ने इस कत्ल के चंद घंटों बाद ही मुल्जिम को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन वो इससे कबल भी कुछ अफराद को कत्ल करने का मंसूबा बना चुका था। आखिर वो किस किस को कत्ल करना चाहता था, आइए देखते हैं। राशिद ने 22 सितंबर के रोज रिजवाना के घर जाकर वहां खेलते हुए उसके 7 साला मासूम भाई शहजाद को टॉफी खिलाने के बहाने चूहे मारने वाली जहर की गोली खिला दी। और इस पर भी दरिंदा सिर्फ इंसान के दिल की तसल्ली नहीं हुई, तो उसने जहर की दूसरी गोली खिलाने के बाद उस बच्चे को पानी भी पिला दिया। बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर राशिद ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन चंद घंटों बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पैकेट मिलता है ऐसा, उसको मैंने एक दी थी तो उसने बाहर ही फेंक दी, फिर मैंने दूसरी दी तो वो अंदर ही निकल गया। फिर उसने पानी मांगा, मैंने उसको पानी दिया, फिर 2-5 मिनट बाद ऐसे टहला तो वो नीचे ही गिर गया। फिर उसको गर्दन से पकड़ के चारपाई पे मैंने सुला दिया उसको। फिर वो ऐसे मुंह से कपड़ा साफ कर रहा था तो फिर उसके मुंह में मैंने कपड़ा दे दिया था, ऊपर चादर डाल दे। शहजाद को इसने वो जहर की जो गोलियां थीं वो ख़रीद के लाया था। इसने उस बच्चे को एक टाफ़ी समझ के बच्चे को दी, चूँकि उसका घर में रिश्तेदार है, आना जाना था। इसने एक टाफ़ी उसको दी। टाफ़ी देने के बाद जो है उस बच्चे ने वो टाफ़ी नीचे फेंक दी। फिर इसने दूसरी वो जहर की गोली उसके हाथ में मुंह में दे दी और ऊपर से घूंट पानी पिला दिया इसको, और बच्चे ने निगल ली। जब निगल ली तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। बोट बेसिन पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिम के कब्जे से जहर आवर गोलियां भी बरामद कर ली हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने बच्चे को कत्ल करके उसकी बहन की शादी रोकने की कोशिश की, और मुल्जिम ने चंद रोज कबल भी रिजवाना के घर वालों को पानी में जहर मिलाकर देने और उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। 4 दिन पहले उनके पानी के कूलर में इसने गोलियां डाली, क्योंकि वो काम पे चले जाते हैं, मजदूर लोग हैं। तो वो जब वापस आए, उन्होंने कूलर का पानी पीने के लिए गिलास में निकाला तो उसमें स्मेल आ रही थी जहर की। तो उन्होंने पानी नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंका तो ज़मीन से वो उभार ऐसे उठा कि वो उनको शक हो गया कि इसमें जहर है। उसने महल्ले से इधर उधर से मालूमात की, लेकिन उनको कोई ख़ास मालूमात नहीं हुई।
मुलजिम राशिद का कहना है कि उसने डिफेंस में एक दुकान से चूहे मार गोलियां खरीदी थी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने जिस दुकान से गोलियां खरीदी उस दुकानदार को भी तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। 7 साल मासूम कजन को जहर टॉफी कहकर खिलाने वाला मुलजिम इस वक्त पुलिस की तहवील में है। क्या पुलिस उसके साथ शरीक मुलजिमा रिजवाना को भी गिरफ्तार करेगी और क्या उसे सजा दिलवा पाएगी, ये फैसला वक्त करेगा। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बड़ी ईद से एक रोज कबल पुलिस को इत्तला मिली कि इस्लामाबाद सेक्टर G8 में एक नौजवान गोली लगने से हलाक हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया। तफ्तीश का आगाज किया गया तो मालूम हुआ कि नौजवान को उसके अपने साथियों ने ही कत्ल किया। आखिर वो कौन था और उसके साथियों ने उसे क्यों कत्ल किया? कराची कंपनी पुलिस को इत्तला मिली थी कि वकास नामी नौजवान को किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये वारदात डकैती के दौरान कत्ल की निकली, मगर वो कत्ल मुजाहिमत करने वाले का नहीं हुआ था, बल्कि डाकुओं की अपनी ही गोली से उनका साथी हलाक हो गया। 3 डाकुओं ने मोहम्मद हुसैन नामी शख्स को लूटने की कोशिश की थी, मगर मुजाहिमत हो गई। शाम को रोजाना 7 बजे 7:30 बजे निकल पड़ते थे, 11, 11:30, 12 तक ये लोगों को जो भी अकेला इनको मिलता उसको लूट लेते। तो इनकी जो वारदात है जो तफ्तीश में पाई गई है उसमें ये है कि ये सिर्फ ऐसे बंदे को लूटते थे जो अकेला होता था और उससे मोबाइल और नकदी ये छीन लेते थे। तो उस दिन भी वारदात के दौरान जो है इन्होंने उसको वो बोला, उसने नहीं दिया, तर्ज किया तो पहले पिस्टल का बट मारा, फिर फायर किया। तो ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने इनको खुद ही सजा दे दी। 4 रुकनी डाकुओं का ये गिरोह थाना कोराल की हदूद में वारदात करके G8 की तरफ आया था, जहां डाकू वकास की मौत लिखी थी। शहरी मोहम्मद हुसैन को पहले पिस्टल का बट मारा गया और फिर उस पे गोली चलाई गई, मगर वो बैठ गया और गोली वकास को लग गई। साथी इनका वकास हेड था, इनके गिरोह का वो हेड था। ये 4 रुकनी गिरोह हैं जो 3 पकड़े गए हैं, 1 कत्ल हो गया है। तो इस तरह लोगों की इनसे जान छूटी। डाकुओं का ये गिरोह गुज़िश्ता कई माह से राहज़नी की वारदातें कर रहा था और इनका जरिया माश भी यही था। देखते हैं कि वो लोगों को कैसे लूटते थे। ये गैंग हलाक होने वाले डाकू वकास ने ही बनाया था, जो गुजरात का रिहायशी था। ये गैंग थाना कोराल, शहजाद टाउन, कराची कंपनी और थाना मारगला के इलाकों में वारदातें करता था। जो इनका हेड था जो मारा गया वकास, उसकी 25 ईयर थी। तो यही एज है क्राइम की। तो मगर वो दूसरे बैठ नंबर गया पर और जो गोली वकास को है लग उसकी गई। वैसे मैंने हिस्ट्री ली है, तो जरिया मुआश इनका नहीं है, इसी वजह से ये वारदातें करते हैं। इस कत्ल से कबल वकास ने दौराने डकैती एक बुजुर्ग शहरी को इनकार करने पर थप्पड़ मारे थे और उसके बाद ये गैंग अगली वारदात के लिए G8 आया था। मर्डर जो है ये पहले हुआ है। वैसे ये बता रहे थे कि हमने जिधर दरबार है G8 2 सर्विस रोड, उधर एक बंदे से वारदात जब हम कर रहे थे तो उसने तर्ज किया था, हमने उसको थप्पड़ भी मारे थे। जो हमारा मकतूल साथी उसने थप्पड़ मारे थे। वकास के साथी एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने वकास के हमरा ही वारदातें शुरू की थी और डकैती के दौरान उसे जो गोली लगी वो उसके अपने साथी अब्दुल रहमान ने चलाई थी। डाकू अब्दुल रहमान का कहना है कि उस रोज G8 में एक लड़के के सामने मोटरसाइकिल रोका। उसका पिस्टल पहले से लोड था जो उसे मालूम नहीं था। बट मारने के बाद पिस्टल से गोली चली जो उसके साथी वकास को लगी और वो गिर गया। ये गिरोह इसलिए वारदातें करता था कि वकास ने लोगों की रकम देनी थी। हम उस दिन वहाँ से आ रहे थे तो हम नीचे उतरे हैं, उसने पिस्टल लोड थी उसकी, मुझे पता नहीं था। तो जब हम नीचे उतरे हैं तो लड़के के साथ हम गए हैं वहाँ पर, तो वो पिस्टल लोड थी। जो ही उसकी तरफ इस तरह की है तो यहाँ से की है, वो पीछे से उसके ना झटका लगा है तो उसको गोली लग गई है लड़के को। तो वहाँ पर वो नीचे गिर गया।
जब नीचे गिरा तो उसने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ। हम उस वक्त बस वहाँ से फिर ना परेशानी में हम चले गए हैं। सर जी ये 2 माह से हुआ था, तो बीच में हम 2-3 दिन छोड़ के हम करते थे, तो बस ये 15-20 दिन बीच में से छोड़ दिया था। फिर बाद में तो बस फिर ये जिस दिन ये वाक़या हुआ था उस दिन हम फैज़ाबाद से आ रहे थे, तो बस इधर एक अचानक हो गया, पता ही चला, अचानक लगी, जानबूझ के नहीं मारा हमें। पुलिस ने जिस रोज वकास के साथियों को गिरफ्तार किया उस रोज भी ये वारदात के लिए G8 की तरफ आए थे, मगर मुखबर की इत्ला पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार डाकुओं से पिस्टल और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। डाकुओं से मजीद तफ्तीश की जा रही है। इनसे बरामद जो है एक मोबाइल है, मोबाइल छीना हुआ जो कराल के एरिया में इन्होंने वारदात में छीना है, वो मोबाइल रिकवर है। एक इनसे मोटरसाइकिल रिकवर हुआ है जो इन्होंने सरका बिलजबर की वारदात थाना रमना के एरिया में की। दौरान डकैती वकास की हलाकत के बाद शहर में वारदातों में अचानक कमी आ गई, क्योंकि यही गिरोह था जो एक दिन में 3-4 वारदातें करके पुलिस की नजरों से ओझल हो जाता था। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। चोरी और डकैती में मुलविस अफराद जब वफाकी दारुल हुकूमत में यूं आसानी से कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो दूसरे शहरों में उनके लिए कार्रवाई करते हुए कोई मुश्किल कैसे पेश आ सकती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।